जय जय श्री शुकदेव। जय जय श्री राधेश्याम। पीछे हम अनन्य भक्ति के संबंध में चर्चा कर रहे थे। अनन्य भक्ति को निरोध स्वरूपा अर्थात त्यागमयी भक्ति कहा। वह भक्ति जिसमें केवल अपना प्रियतम ही सर्वस्व होता है, अन्य कोई प्रयोजन साधक को नहीं होता किसी से भी। उसका नाम अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति के संबंध में बहुत से महापुरुषों ने, संतों ने अपनी वाणियों में भी और हमारे सनातन धर्म के आर्ष ग्रंथों में भी बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। और वास्तव में यही सत्य है कि जीव का एक भगवान के सिवा कोई हितैषी नहीं है। और जीव के लिए करने योग्य काम जो है, भक्ति के संबंध में बात करें तो जीव के लिए केवल श्री हरि की भक्ति करना ही श्रेयस्कर है। और हरि की भक्ति की जब बात करते हैं तब यह बात सामने आती है सारांश रूप में कि श्री हरि के प्रति समर्पण भाव हो जाना, सदा सर्वदा अपने अंतःकरण में एक ही बात रहना कि श्री हरि, श्री भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूं। सदा भगवान मेरे साथ हैं और मुझे उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का मनन, उन्हीं का पाठ, उन्हीं का पूजन, उन्हीं की चर्चा सुनना, उन्हीं की सेवा करना, बस यही करना है तो जीव का काम सहज ही बन जाता है। अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। आगे सूत्र आता है, अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अन्य आश्रयों का त्याग कर देना अनन्यता है। अन्य आश्रय से क्या मतलब हुआ? अन्य आश्रय से तात्पर्य है कि भगवान के अलावा जिस किसी से हमें कोई आशा है, घर वालों से, एक राजा से, एक सरकार से, एक देवी देवताओं से, मतलब किसी से भी हम ये मन में उम्मीद रखें कि इससे तो हमारा भला हो सकता है, तो ये हुआ अन्य आश्रय। इन सभी अन्य आश्रयों का अंत हो जाना, इनका त्याग हो जाना अनन्यता के प्राकट्य का लक्षण है। वहां से अनन्यता प्रकट होती है जहां से जीव को केवल भगवान ही भगवान नजर आते हैं। वहां से समझो अनन्यता प्रारंभ है। जैसे श्री रामचरितमानस में प्रसंग आता है, श्री सीता जी और श्री अनसुईया जी के संवाद में अनसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रत धर्म कहा है। पतिव्रत धर्म के संबंध में दोनों का संवाद है। तब वहां ये बात आई है, जग पतिव्रता चारि विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहे। संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता कही गई है। अनसुईया जी सीता जी को कह रही हैं। वेद पुराण संत सब कहे, सभी संतों ने, वेदों ने कहा। लेकिन उन चारों में से श्रेष्ठ किसको कहा है? श्रेष्ठ उसको कहा है उत्तम के बस अस मन माही,
सपने आन पुरुष जग नाही। जो उत्तम है उनमें चारों में जो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, तो सबसे उत्तम प्रकार की पतिव्रता किसको कहा गया है? सपने आन पुरुष जग नाही। वो सपने में भी किसी अन्य पुरुष को नहीं सोचती है, उसकी दृष्टि में कोई अन्य पुरुष है ही नहीं, उसका स्वयं का पति है, बस उसी को वह सर्वस्व मानती है। ऐसे ही साधक के मन में यह बात आए कि केवल और केवल श्री भगवान, श्री ठाकुर जी मेरे हैं, संसार में उनके अलावा और है कौन? संतों ने देखिए इस समस्त सृष्टि को भगवान का ही शरीर माना है, और जब सारा संसार भगवान का ही है, सब कुछ भगवन्मय है, चित्त देखो तित श्याममयी है, फिर ये होता है, क्या होता है? जित देखो तित श्याममयी है। जब सारा ही शरीर भगवान का है इतना बड़ा, तो इसमें जहां देखोगे वो भगवान ही नजर आएगा, वहां पर वो भगवान दृष्टि में आएंगे, तो फिर अन्य की हम कैसे सोच सकते हैं? हमारे हिंदी में रहीम कवि आते हैं, उन्होंने बड़ी मधुर बात लिखी है। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। मेरी इन आंखों में प्रियतम की छवि समाई हुई है। प्रीतम छवि नयनन बसी, मेरी आंखों में तो प्रियतम समा चुके हैं। अब पर छवि, पर माने दूसरा, अन्य की छवि बसाने के लिए, दूसरे को जगह देने के लिए कुछ है ही नहीं, स्थान ही नहीं बचा, लेश मात्र भी जगह नहीं है। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। धर्मशाला को भरा हुआ देख करके कोई बाहर से यात्री आता है तो अपने आप लौट जाता है कि इसमें जगह नहीं, कहाँ रहेंगे। ऐसे ही जिन आंखों में प्रियतम श्री कृष्ण बसते हैं, वहां अन्य देवी देवता पथिकों की भांति दूर से ही देख करके लौट जाते हैं। तात्पर्य कहने का ये है कि अनन्यता जब तक हृदय में, साधक के अंतःकरण में नहीं उतरती है कि मैं भगवान का, वो भगवान मेरे, जो कुछ मुझे करना है भगवान के लिए करना है, परमात्मा की प्रसन्नता लेना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, ये बात जब उतरती है तो समझो हमारी वास्तविक अनन्यता है, हम वास्तव में ठाकुर जी के भक्त हैं। गोपियां देखिए कितनी अनन्यता से कह रही है, उधो मन नाही 10-20, एक हुतो तो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। उद्धव जी, आप निर्गुण ब्रह्म का जो योग संदेश लेकर के आए हैं, निर्गुण उपासना करने की बात कह रहे हैं, तो ये तब करें ना जब हमारे पास में कोई दूसरा मन हो। अब हमारे तो एक ही मन था, एक हो तो गयो श्याम संग, एक था, वो हमारे प्रीतम के साथ ही चला गया। अब कोई 10-20 तो है नहीं कि अलग अलग मनों से अलग अलग उपासनाओं में लगे रहे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अब हमारा मन दृढ़ता से श्री कृष्ण में लगा हुआ है, तो हमें तो इसी में स्वाद आ रहा है, इसी का हम आस्वादन करना चाहते हैं। अपने अपने मन की बात है, उधो मन माने की बात, दाखी छुहारा छाड़े अमृत फल, विष कीरा विष खात। जिनको जिस चीज में रुचि उसको अपनाता है, कोई दिक्कत नहीं। पर हमारे तो
प्राण प्रियतम भगवान श्याम सुंदर हैं, उनको छोड़ करके हम अन्य के बारे में विचार ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। पहली बात, या तो हमसे कोई दूसरे की बात कहे नहीं, और कहता है तो हमसे सुनी न जाए, सुननी ही पड़े तो हमारा आकर्षण उसमें न हो। ये बात देखो, श्री रामचरितमानस में प्रसंग है, पार्वती जी तपस्या में लगी हुई हैं और सप्तऋषि आकर के उनको अपने पद से विचलित करने का प्रयास करते हैं। महादेव जी के अवगुणों का बखान करने लगे। अरे कहा तुम शिव जी के पीछे जाना चाहती हो, हमारे विष्णु को देखो, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण ईश, विष्णु सकल गुण धाम। ये जो महादेव जी हैं वो तो अवगुणों के भंडार हैं, हमारे भगवान विष्णु सभी गुणों के धाम। हमारी मानो तो छोड़ दो। बोले नहीं, हमको नारद जी का उपदेश है। तब तो हो गया काम। बोले नारद जी का उपदेश है, नारद जी ने कोई ढंग की बात कही किसी को, उनकी बातों में मत आओ, उनका तो यही काम है, ऐसा ही करते रहते हैं। हमारी बात मानो। महादेव जी के पास कोई घर नहीं, कोई कपड़ा लत्ता ढंग का अच्छा नहीं रखते, मतलब बहुत प्रकार की दुविधाएं, बहुत प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे वहां पर नहीं, दृढ़ निश्चय है। पार्वती कहने लगी हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरम शंभु न तरहूं कुमारी। वर्ण यदि किसी का करूंगी तो भगवान शंभु का करूंगी, नहीं तो मैं कुमारी ही रह जाऊंगी। ये बात होती है, इस बात में दम है। साधक की भक्ति इस प्रकार की हो, भजन करेंगे तो केवल भगवान का करेंगे, ठाकुर जी का करेंगे। पूजा उपासना पाठ चिंतन मनन श्रवण दर्शन यदि कुछ करना है तो केवल उन्हीं श्री ठाकुर का करना है, हमें और कुछ नहीं करना है, तब बात बनती है। जय जय श्री सुखदेव।